पति ब्रह्मचारी। हे भाग्य प्यारी, मेरी दोनों बेटियों ने मेरे मुंह पे काले खोद दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ प्लीज, मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात इतनी सीधी और सिंपल है, इसमें गलत क्या है? माँ सोचे घटिया लड़के का छोड़िए, छोड़िए उसे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही है? अरे इसका प्यार का भूत इसके सर को मार दिया। भाभी, छोड़िए उसे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही है? अरे बच्चियां बड़ी हो गई हैं, ऐसे उन पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। क्या फायदा इसे हाथ उठा के, डांट के, फटकार के, जब इनको कुछ सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। ये नहीं समझेंगी कि वो घर इनके लिए ठीक नहीं है। गुलाब सिंह की बहू बनकर ये कभी खुश नहीं रह सकती, ये नहीं समझेगी। ऐसे कैसे नहीं समझेगी? उनका भूत उतार दूंगी इस तरह से, लगा दूंगी बस। क्या कर रही है आप? और इन्हें सजा देकर क्या फायदा? गलती उस आरव की है जिसने इन दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी। मैं और आरव हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे। ये काव्या के मन में अचानक से उसके लिए फीलिंग्स कहां से आ गई? अपनी बहन की खुशी के लिए मैंने मेरा प्यार सैक्रिफाइस किया। मैंने आरव को काव्या की तरफ पुश किया था। झूठ बोल रही है ये। आरव तुझसे नहीं मुझसे प्यार करता है और इसे इसी बात का बुरा लग रहा है। काव्या तू अभी भी मुझे झूठा बोल रही है? फोन कहाँ है तेरा? अभी आरव को फोन लगा। अरे वो तेरा फोन भी नहीं उठाएगा। पर प्यार तो बहुत दूर की बात है काव्या, वो तुझसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहता। आरव ने कई बार काव्या को समझाने की कोशिश की, पर ये हमेशा रोने लगती, इतना रोती, मेरा भी दिल पिघल गया। ये मैंने आरव से कहा कि सबके सामने जाकर कहे कि वो काव्या को चाहता है, पर उससे रहा नहीं गया। ये उसने सबके सामने आकर सच कह दिया। काव्या हर बात पर रोती रहती है, बेचारी बनती रहती है, और आप लोग क्या करते हैं? पीछे चले जाते हैं इसे मनाने। मेरा क्या? अरे मेरी कितनी शादियां टूटी है, कभी किसी ने सोचा मुझ पर क्या बीतती है? मुझे कितना दर्द होता है, कभी सोचा किसी ने? बस माँ, मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे। आप लोगों को बस अब ये तय करना है कि ये शादी आप लोगों की मर्जी के साथ होगी या मर्जी के बिना। शादी तो होगी। माँ सुनो, रो मत। मैंने तुझे इतना कमजोर नहीं बनाया कि एक लड़के के धोखे से टूट जाए तो। काव्या, काव्या धीरे, तुम्हें चोट लग जाएगी। लाओ मुझे। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। काव्या छोड़ो, अभी उंगली कट जाती। मुझे ने मुझसे खुद कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। प्यार के बदले प्यार करने की मुझे सजा मिली है। काव्या,
काव्या शांत हो जाओ। ऐसे रोते नहीं है। तुम जितनी परेशान हो ना उतनी ही बेचैन मैं भी हूँ कि अचानक आरव अपनी बात से कैसे मुकर गया। दूसरों के कंधे पर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। चल। सूरज, 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 ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आपके भाई ने की है मेरी बहनों के साथ, और अब आप इस मामले को और शहर मत दीजिए। दूर रहिए काव्या से। काव्या, लोगों के दिलों से खेलना, उन्हें हर्ट करना, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाना, यह आप रईसों के लिए खेल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन बहुत भोली है, उसे इस खेल में शामिल मत कीजिए। बस हो गया। तुम्हें काव्या की जितनी फिक्र है ना उतनी ही फिक्र मुझे भी है। तुम काव्या को जितना खुश देखना चाहते हो ना सूरज, उतना ही खुश मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। हाँ, शायद इस घर में मैं तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ पाई, पर दूसरे रिश्ते बनाए हैं मैंने। वाह, क्या बात है। और उन रिश्तों को आपने दिया क्या है? दुख, तकलीफ, दर्द। आपने भले इस घर में किसी से रिश्ता बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन सबके परेशानी के कारण सिर्फ और सिर्फ आप। हर बात का दोष मुझे कैसे दे सकते हो क्योंकि सूरज? दोषी हैं आप, और आपका भाई बिल्कुल आप जैसा ही निकला। पापा जी, काव्या यहीं खड़ी रहेगी? खाना लगा, मुझे भूख लगी है, और अभी मरा नहीं हूं मैं। तेरे लिए एक काबिल लड़का ढूंढ सकता हूं। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।